गुड मॉर्निंग। राजस्थान की पॉलिटी में कई सारे वीडियोस हमने देखे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्विक रिवीजन लेते हुए जहाँ से हमने पॉलिटी स्टार्ट की वहाँ से लेते हुए चलेंगे और अपने कंसेप्ट बनाइए। तो मेरे साथ जुड़िए और अपने पॉलिटिकल में कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहले आप आई बटन पर जा कर के इससे जो पहले वीडियोज मैंने बनाए हैं वह ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। हमने बात की थी अनुच्छेद 152 की, हमने बात की थी राज्य की परिभाषा की। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे पिछले वीडियोस देख करके कि राज्य की परिभाषा के संबंध में मैंने 3 स्थानों पर आपको बताया है, अलग अलग अनुच्छेद में इसका वर्णन है। आप मुझे बताइए कि राज्य की परिभाषा अन्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 152। स्टार्ट करते हैं राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा यह जो है ये राज्य विधानमंडल के संबंध को लेकर के हैं। अनुच्छेद 153 में हमने क्विक रिवीजन ले रहे हैं। हम इनके बारे में विशेष जानकारी हमने पिछले वीडियोस में ली है। रिवीजन करते हुए चलते हैं। 52 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद की बात हमने की है, अनुच्छेद 153। 154 की अगर हम बात करें तो जो राज्यपाल है उसको राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई है अनुच्छेद 154 के अनुसार। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो कि राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर होती है उसका वर्णन है। 56 में अनुच्छेद 156 में इसके पदावधि जो कि सामान्यतः 5 वर्ष होती है परंतु ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, इसका वर्णन है जिसका हमने चर्चा की हुई है। अनुच्छेद 157 की अगर हम बात करें तो राज्यपाल की जो योग्यताएं होती है, विशेष रूप से 2 योग्यताएं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 की अगर हम बात करें तो राज्यपाल पद की शर्तों के बारे में बात की गई है। जिस प्रकार हमने योग्यताएं 2 देखी, मुख्य रूप से 2 शर्तें होती हैं, सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 159 की। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की जो शपथ का कार्य करवाया जाता है उसके बारे में वर्णन है। तो राज्यपाल को शपथ दिलवाने का कार्य कौन करता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन करते हैं? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसकी अनुपस्थिति में अन्य कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश जो होगा वो उन्हें शपथ दिलवाने का कार्य करेगा। अनुच्छेद 160 की अगर हम बात करें तो राज्यपाल पद की जो आकस्मिकताएं होती है, कोई ऐसी कंडीशन जिसमें राज्यपाल अपने पद के कर्तव्य निर्वहन नहीं कर पा रहा है, चाहे उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चाहे वो कोई विदेश यात्रा पर गया, तो उस समय के लिए, चाहे पद पर रहते उसकी मृत्यु हो चुकी है और पद खाली है, इस समय के लिए पड़ोसी राज्यपाल जो होगा वह राज्य की स्थिति संभालेगा और अन्यथा मुख्य न्यायाधीश को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अनुच्छेद 161 की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्षमादान की शक्ति है। जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में होती है, वैसे ही 161 में राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति होती है वह होती है। एक क्लियर करने वाली बात यह है कि राज्यपाल उन्हीं विषयों को क्षमा कर सकता है जो राज्य सूची के संबंध में हो, राज्य सूची में वर्णित हो। अनुच्छेद 162 की अगर हम बात करें तो राज्यपाल का कार्य बहुत बढ़ गया है और राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का यहाँ पर विस्तार होता है और ये विस्तार किस रूप में देखने को मिलता है? मंत्री परिषद के रूप में। राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख हमें अनुच्छेद 163 में मिलता है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की उनकी नियुक्ति, उनकी पदावधि, उनकी योग्यता, उन किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं, उनका जो दायित्व है, सामूहिक दायित्व, व्यक्तित्व दायित्व आदि का वर्णन हमें मिलता है। अनुच्छेद 165, जितने भी अनुच्छेद मैं आपको क्विक रिवीजन के साथ में करवा रही हूँ इनके बारे में डिटेल से सारे वीडियोज उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 165 की अगर हम बात करें, हमने किया है महाधिवक्ता का पद जो कि किसका अनुपूरक होता है? महान्यायवादी। सेंटर में जो अटॉर्नी जनरल होता है उसका अनुपूरक होता है। अनुच्छेद 166 की हम बात करें तो राज्य सरकार के समस्त कार्यों का इसमें वर्णन मिलेगा। अनुच्छेद 167 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें राज्यपाल को प्रशासन संबंधी सूचना देने के लिए सीएम के कर्तव्यों का, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है जो कि प्राइम मिनिस्टर के समकक्ष होते हैं और प्राइम मिनिस्टर के कर्तव्य हम संविधान के अनुच्छेद 78 में देखते हैं। अनुच्छेद 168, इसमें राज्य विधानमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्य विधानमंडल शब्द
देखिए, राज्य विधानमंडल के बारे में जो भी हमें आगे जानकारी मिलेगी उसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। यह अनुच्छेद 168 में प्रारंभ होता है और लगभग 218 तक चलता है। विधानमंडल का अगर मैंने शब्द का प्रयोग किया है, तात्पर्य यह है कि मैं आपको राज्यपाल के बारे में, विधानसभा के बारे में और विधान परिषद के बारे में सामान्य जानकारी दूंगी। विधानमंडल के स्थान पर मैं वहाँ पर लिख देती हूँ संसद, और राज्यपाल के स्थान पर मैं लिख देती हूँ राष्ट्रपति, विधानसभा के स्थान पर लोकसभा और विधान परिषद के स्थान पर राज्यसभा। तो विधानमंडल शब्द का मैंने प्रयोग किया। विधानमंडल शब्द से तात्पर्य है कि मैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद की चर्चा करने वाली हूँ। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 153 में हमने बात की है कि राज्यपाल शब्द का प्रयोग हुआ है। विधानसभा और विधान परिषद हमारे लिए कुछ नए टॉपिक्स हैं। तो विधानसभा अनुच्छेद 170 में वर्णित है और विधान परिषद जो है अनुच्छेद 171 में वर्णित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल से सिंपल प्रश्न आता है कि संविधान के अनुच्छेद 170 में क्या वर्णित है, या फिर विधानसभा का उल्लेख हमें संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो स्टार्ट करें। संविधान के अनुच्छेद 168 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 168 में लिखा है, प्रत्येक राज्य में, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल तथा जहाँ 2 सदन हैं वहाँ पर दोनों सदनों से, और अन्य राज्य जहाँ पर एक सदन है वहाँ पर एक सदन से मिलकर के बनेगा। क्लियर ये बात अनुच्छेद 168 में लिखी हुई है कि विधानमंडल शब्द से तात्पर्य राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से है। अनुच्छेद 169 की बात करें, 68 में तीनों का वर्णन हमें मिलता है। यहाँ पर राज्यपाल जो है वो राज्यपाल पद के रूप में न होकर के विधानमंडल के एक अंग के रूप में माना जाता है। अब आती है बात अनुच्छेद 169 की। संविधान के अनुच्छेद 169 में क्या लिखा है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद जो होती है उसका उत्साधन, शब्द पर जाइएगा, उत्साधन तथा सृजन संसद विधि के द्वारा उसी राज्य की विधानसभा के द्वारा जो संकल्प से प्रस्ताव पारित किया गया है उसके आधार पर होगा। अब कंसेप्ट में, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि किस राज्य में विधान परिषद होगी या किस राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जाएगा, किस राज्य से विधान परिषद का लोप किया जाएगा। तात्पर्य यह है, विधान परिषद के सृजन करने मतलब उसे बनाने, लोप करने मतलब उसे समाप्त करने का उल्लेख हमें अनुच्छेद 169 में मिलता है। अब यह किस आधार पर होता है, तो इसके लिए आप देखिए, यह संसद में, संसद की जो विधि होती है कानून बनाने की, उस आधार पर होता है। पहली बात, संसद की विधि के आधार पर करने वाला कौन है, तो जो उसी राज्य, जिस राज्य की हम चर्चा कर रहे हैं, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद पाई जाती है, तो उसी राज्य, संबंधित जो राज्य होता है उसकी जो विधानसभा है वह ऐसा कोई संकल्प पारित करती है कि मुझे मेरे राज्य में से विधान परिषद हटानी है या मुझे मेरे राज्य में विधान परिषद का सृजन करना है। ऐसा कोई संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है, पारित किया जाता है, उस आधार पर सृजन या लोप विधान परिषद का किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 170 की। तो अनुच्छेद 170 में क्या वर्णन है कि किसी भी राज्य में विधानसभा की संरचना होगी। तो सिंपल सा प्रश्न, अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था, प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा की संरचना का उल्लेख है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 170 में किसका उल्लेख है कि विधानसभा की संरचना कैसे होगी। तो देखिए, विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170, अधिकतम सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें अधिकतम 500 सदस्य होने चाहिए, और न्यूनतम सदस्यों की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए। अपवाद आपको मिलेंगे क्योंकि कई स्थानों पर 40 सदस्य भी होते हैं, परंतु अनुच्छेद 170 के नियम के अनुसार, उसमें वर्णन के अनुसार 500 अधिकतम सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य होंगे। विधानसभा की विशेष बात यह होती है कि इसके जो सदस्य होते हैं, इसका जो निर्माण होता है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो एग्जाम में एकदम क्विक आधार पर क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करता है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्लस मैक्सिमम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य, विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170। अब बात आती है अनुच्छेद 171 की। तो संविधान के अनुच्छेद 171 में किसका वर्णन है? विधान परिषद की संरचना का वर्णन है।
ऊपर हमने, मैं फिर आपको बताना चाहूँगी, ऊपर हमने किसी भी राज्य में विधानसभा का सृजन करना है या फिर हमें उसका लोप करना है, उसका वर्णन हमें अनुच्छेद 169 में किया था। लेकिन यहाँ पर विधान परिषद की संरचना की बात कर रही हूँ, मतलब उसके निर्माण की बात कर रही हूँ कि उसमें कितने सदस्य होंगे, उन सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, कौन कौन से एरियाज से वह आएंगे। संरचना से तात्पर्य अगर मैं करूँ तो अनुच्छेद 171 में है, और ये आपको एग्जामिनर 69 भी देता है, 169 भी मिलेगा और 171 भी मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, सृजन और लोप की बात की जाए तो हमें 169 अनुच्छेद का प्रयोग करना है, और विधान परिषद की संरचना की बात कही जाए तो आर्टिकल 171 की बात हम करेंगे। अब विधान परिषद की हम बात करें तो इसमें जो सदस्य होते हैं उनका निर्धारण किस आधार पर किया गया है। तो इसके जो सदस्य हैं, जो हमारी उस राज्य की विधानसभा है उसके जो कुल सदस्य हैं उनका 1/3 होते हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करूँ, राजस्थान में भी ऐसा प्रस्ताव भेजा हुआ है कि हमारे राज्य में विधान परिषद की संरचना की जाए, जिसमें उनके 1/3 सदस्य अर्थात 66 सदस्यों की बात कही गई है। तो 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए, परंतु 40 से कम भी नहीं होने चाहिए। कोई ऐसा राज्य हो जिसमें विधानसभा के सदस्यों की ही संख्या अत्यधिक कम है तो उसका 1/3 बहुत अधिक कम हो सकता है, इसलिए न्यूनतम जो शर्त रखी गई है वह 40 से कम नहीं होने की रखी गई है। अब बात आती है इनके निर्वाचन की। तो इनका जो निर्वाचन है, विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है। अप्रत्यक्ष पद्धति से विधानसभा में हमने किया प्रत्यक्ष पद्धति, और विधान परिषद में हम करेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जो पद्धति होती है उसके आधार पर होता है। तो अनुच्छेद 168 से लेकर के 71 की हमने बात की। 68 राज्य विधानमंडल, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अनुच्छेद 169 विधान परिषद के सृजन एवं लोप की चर्चा की है। अनुच्छेद 70 में विधानसभा की संरचना है और 71 में विधान परिषद की संरचना की बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 172 की। अनुच्छेद 172 क्या कहता है? अवधि। किसकी अवधि? विधानमंडल की अवधि। अब देखिए, विधानमंडल शब्द का प्रयोग करते हुए चल रही हूँ, लेकिन जब हम अनुच्छेद 172 के तहत अवधि की चर्चा करेंगे तो अवधि में तात्पर्य विधानसभा की ही अवधि होगी, क्योंकि विधान परिषद जो है वह एक स्थायी सदन है। उसका लोप हो सकता है परंतु उसका विघटन नहीं हो सकता है। उसके कार्यकाल में सदस्यों का कार्यकाल हो सकता है, लेकिन विधान परिषद का स्वयं का कार्यकाल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी राज्य में उसका सृजन कर दिया गया है तो लोप ही एक आधार है कि उसे समाप्त किया जा सकता है, विघटन उसका नहीं होता है। तो यहाँ हम अनुच्छेद 172 के तहत विधानमंडलों की अवधि के तहत विधानसभा की बात करेंगे। और विधानसभा की अवधि कितनी होती है? जो उसका प्रथम अधिवेशन होता है उसकी जो प्रारंभिक तिथि से लेकर के 5 वर्षों तक होती है। तो विधानसभा का जो कार्यकाल है उसकी जो अवधि है सामान्यतया हम कहेंगे 5 वर्ष। लेकिन अगर उस राज्य में, संबंधित राज्य में आपात की स्थिति उत्पन्न हो गई है और ऐसे में इलेक्शन तथा ऐसे कार्य जो कि विधानसभा के संपन्न करवाने होते हैं वो नहीं किए जा सकते हैं, ऐसी स्थिति है तो उस समय के लिए इसका कार्यकाल हम 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर विधानसभा भंग हो जाती है और उसको भंग करने का कार्यकर्ता कौन है? राज्यपाल के द्वारा। स्थिति अगर सामान्य न हो, इनके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया, राज्यपाल की जो शक्तियाँ होती है, किन किन इस कंडीशंस में वो विधानसभा को भंग करेगा, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो राज्यपाल के हमने बात करी है संविधान के अनुच्छेद 172 में विधानमंडल अर्थात विधानसभा की अवधि की चर्चा की, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष होगी। आपको ये कंसेप्ट बनाना है। हाँ, आपात की स्थिति है तो हम 1 साल बढ़ा सकते हैं, या फिर कोई और कंडीशन बनी है तो राज्यपाल उसको विघटित भी कर सकता है। दोनों बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 173 की। तो देखिए, अनुच्छेद 173 में विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताओं का उल्लेख हमें मिलता है। उनकी अर्हताएँ क्या होती है उनकी हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए, सेम कंडीशन रहेगी। योग्यताओं की बात करें तो देखो, सभी राजस्थान में या फिर भारत की केंद्र सरकार की हम जो पॉलिटी पढ़ते हैं या फिर राजस्थान की पढ़ते हैं, अन्य किसी भी राज्य की पढ़ते हैं, तो उसमें एक सामान्य योग्यता तो यह होती है कि वह भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं की है, परंतु ये मेंशन आपको रखना है, किसी भी पद की पहली योग्यता यही होती है कि वह भारत का नागरिक हो। यहाँ हम थोड़ा देखेंगे कि विधानसभा का अगर हम सदस्य
उसका निर्वाचन कर रहे हैं तो आयु कम से कम उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए। और विधान परिषद की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी आयु जो है वह 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 173 में ये वर्णित है। 72 में अवधि, 73 में योग्यता। नेक्स्ट बात आती है अनुच्छेद 174 की। संविधान के अनुच्छेद 174 में वर्णित है कि राज्यपाल जो होता है उसके द्वारा विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान और विघटन का कार्य किया जाता है। विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान, विघटन अनुच्छेद 174 कौन करने वाला है? राज्यपाल करने वाला है। तो देखिए, विधानमंडल के साथ में मैं सत्र और सत्रावसान में तो विधानमंडल शब्द का प्रयोग करूंगी, लेकिन विघटन की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा का ही उल्लेख होता है। कारण क्या है कि मैंने बताया अभी ऊपर कि विधान परिषद उसका विघटन नहीं किया जा सकता, वह एक स्थायी सदन है। उसके सृजन के साथ में उसका लोप आवश्यक रूप से किया जा सकता है, पूर्णतः समाप्त की जा सकती, परंतु बीच में भंग या विघटित नहीं की जा सकती। और यह समस्त जानकारी हमें संविधान के अनुच्छेद 174 में मिलती है। अब बात आती है अनुच्छेद 175 की। तो अनुच्छेद 175 में राज्य विधानमंडल में जो राज्यपाल के द्वारा भाषण दिया जाता है उसका वर्णन है। अनुच्छेद 175 में भाषण की व्यवस्था की गई है, राज्यपाल देगा। अनुच्छेद 176 की बात करें, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है संविधान का अनुच्छेद 176। इसमें राज्यपाल के द्वारा जो विधानमंडल होता है उसमें अभिभाषण दिया जाता है। जो विधानसभा होती है उसका जो प्रथम सत्र बनता है उसके समय जब उसका प्रारंभ होता है वो राज्यपाल के अभिभाषण से ही होगा। या फिर हम कहें जो नवनिर्वाचित विधानसभा है, कोई नई विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उस समय जब उसका प्रथम सत्र चालू हो रहा है तो वह विशेष अभिभाषण के आधार पर ही होगा। और यह विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा जो गृह मंत्रालय लिख करके देता है उन्हीं शब्दों का, उन्हीं भाषण का प्रयोग करते हुए किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है संविधान का जो अनुच्छेद 177 है। इसके बारे में स्टूडेंट हमने अपने पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया था महाधिवक्ता के संबंध में उसमें चर्चा की है। अनुच्छेद 177 मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के जो प्रमुख विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिनका वह पद पर रहते हुए प्रयोग करता है, उनका उल्लेख किया गया है। तो देखिए, हमने अभी तक की जो जानकारी ली है उसमें हम अनुच्छेद 177 तक पहुँचे हैं, परंतु विधानसभा और विधान परिषद अपने में एक संपूर्ण टॉपिक है। उनको हम अनुच्छेदों के आधार पर नहीं समझ सकते, उनकी डिटेल हम अलग से टॉपिक बना करके लेंगे। यहाँ पर अनुच्छेद के साथ में मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है और आप अपना कंसेप्ट बनाइए, पुराने वीडियोज़ के साथ में नए वीडियो देखते हुए बनाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।